बहन बेटियों को जगाना है, बाबा बागेश्वर धाम के महाराज ने ठाना है। द केला स्टोरी पर दिया बड़ा बयान, सुनकर सारे विरोधी परेशान। लव जिहाद की सच्चाई सामने आई, बाबा ने खूब खरी खोटी सुनाई। हिंदू राष्ट्र की फिर भरी हुंकार, बाबा की दिखेगी फिर माया अपरंपार। इन दिनों हर ओर द केला स्टोरी फिल्म की चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, फिल्म में ऐसी कड़वी सच्चाई दिखाई गई है जिससे समाज अब तक कोसों दूर था। सच क्या होता है, अगर आप भी देखेंगे तो शायद सब कुछ जान जाएंगे कि देश में कैसे कैसे ब्रेन वॉश करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में बागेश्वर धाम के महाराज पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने द केला स्टोरी फिल्म को लेकर बड़ी बातें कह दी, जिसे सुनकर विरोधियों के भी होश उड़ गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार बाबा बागेश्वर महाराज के पीठाधीश्वर ने ऐसा कहा है। इससे पहले भी अपनी कथा में वो हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते आए हैं। हाल ही में वो बिहार भी कथा करने जा रहे हैं, जिसके बाद से वहां की सियासत गर्मा गई है। कोई उन्हें अपशब्द कह रहा है तो कोई उन्हें गंदी बातें बोल रहा है, लेकिन बाबा ने ठाना है बहन बेटियों को जगाना है। इसलिए बाबा बिहार भी जा रहे हैं, और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें कही। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हनुमान जी का विरोध का अधिकार दुनिया में किसी को नहीं है। अगर हमारे देश में इसका कोई विरोध करता है, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म और परंपराओं का अनुपालन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को दूसरे की धार्मिक पद्धतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और कुछ लोग बजरंगबली का विरोध कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है। किसी को भी हमारे देश में बजरंगबली या किसी संत या भगवान का विरोध करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये टिप्पणी कांग्रेस के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में, जिसमें उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, उसके लिए उन्होंने ऐसा कहा है। इसके आगे उन्होंने द केला स्टोरी फिल्म के लिए कहा, यह फिल्म लव जिहाद की सच्चाई को सामने लेकर आई है। द केरल स्टोरी के निर्माता ने 3 लड़कियों की असली कहानी दिखाई। उन्होंने कहा, द केरल स्टोरी अगर भारत पर बनी है तो मैं सपोर्ट करता हूँ। सच सामने आना ही चाहिए। लव जिहाद के मामले पर हमारी बहन बेटियों को अब जागना चाहिए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद की बढ़ती घटना देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लव जिहाद को लेकर अब हमारे बहनों और बेटियों से कहूंगा कि दूसरे धर्म के लोगों पर तिल के जितना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 80% आबादी होने के बावजूद भी आपकी बहनों और बेटियों को ले जा रही हैं, तो क्या आप खाक 80% हैं? इसके आगे उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द घोषित होने वाला है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद भगवान राम के ऊपर पत्थर नहीं फेंका जाएगा। अभी जितने भी चुनाव होते हैं उसमें भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवान के नाम पर चुनाव लड़ना बंद हो जाएगा। हम लोग इसीलिए भी फेल हो रहे हैं क्योंकि हमें अपने सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। भारत की पुजारियों से मेरी गुजारिश है कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को लोगों को धर्म की शिक्षा दें। बिहार में उनके विरोध पर शास्त्री ने कहा, ये सब चलता रहता है। हम सनातनी धर्म और हिंदुओं की बात करते हैं। अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो हमारे ही लोग हैं। भगवान उन पर भी कृपा करें। जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, मगर इसे लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। लालू यादव के बड़े बेटे से लेकर सत्ताधारी दल के हर छोटे बड़े मंत्री लगातार तीखा बयान दे रहे हैं। बिहार के मंत्री सुरेंद्र यादव तो मर्यादा तक लांघ गए। अब बाबा बागेश्वर की कथा बिहार में कितना असर डालती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें बताएं।